चलिए, यादराम जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। हाँ जी, कौन? और बताइए सर, परिवार में सब ठीक हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। आप कौन बोल रहे? अरे भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ राजकुमार शर्मा। परसों प्लान दिखाया था आपको। अच्छा जी, अच्छा 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 अच्छा, शर्मा जी बताइए। हाँ हाँ हाँ, और बताओ परिवार में सब ठीक है जी? हाँ जी, सब बढ़िया जी। आप बताओ कैसे? चलो चलो चलो, बस मुझे तो 5-7 मिनट के लिए बात करनी थी आपसे। मैं क्या भाई पूछ लूँ, समय तो है ना, बिजी तो नहीं हो? हाँ जी, कोई बात नहीं, करो बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए चलिए। अच्छा यादराम जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। जैसे कि जी अभी 2-3 दिन पहले हमारी आपसे बात हुई थी, और मैंने जी लगभग आपने कहा था मुझे इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा इनकम में। फिर मैंने आपको एक प्लान बताया था जी इन्वेस्टमेंट जी का। तो जी। इस प्लान के अंदर सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको? देखिए शर्मा जी, वो प्लान तो सब बढ़िया लगी थी आपका, जो भी बताया था आपने, लेकिन और वो जो आपने वो दो तीन चीजें बताई थी कि भाई इसमें एक्स्ट्रा इनकम के साथ साथ जो है आपको गाड़ी भी मिल जाती है और विदेश की यात्रा भी है। ये ठीक प्लान तो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन ये जो है ना, ये कुछ मुझे संभव सा नहीं लगा बिल्कुल भी ऐसा हो भी जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि आदमियों के पास जाना पड़ेगा, वो हमारे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, संभव सा नहीं लगा, जी। है ना? जैसे आपने चलिए। बताया था, प्लान तो बहुत बढ़िया है, अगर जो वो काम कर हाँ जा तो। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मतलब कि ये संभव सा नहीं लगा, अगर जो वो काम कर जा तो, मतलब कि ये बात एक ही होगी ना। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। संभव सा नहीं लगा, या ये काम कर जा तो, ये मतलब कि दोनों बात एक ही है ना ये? नहीं, अलग अलग है जी। देखो, अच्छा अगर जो ये काम कर जा तो भाई, अगर जो हाँ मान लिया हमने इसमें काम करते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि आप बता रहे हाँ, थे कि मतलब कि हो ये जाएगा। अभी, हाँ मतलब कि ये संभव सा नहीं लग रहा, इसका मतलब यही हुआ असंभव ना? सा, उम्मीद नहीं हाँ है कि ऐसा होता तो नहीं कभी। हाँ, चलिए चलिए। अच्छा, इसके अलावा ये तो आपका चैलेंज हो गया, जी लेकिन प्लान आपको अच्छा लगा। अच्छा मुझे बताइए, फिलहाल के टाइम पे अगर हम इसको शुरू करते हैं, तो शुरू करने के टाइम पे जी। आपको या आपसे किसी की बात हुई हो, माइंड में कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई चैलेंज, कोई आपकी दिक्कत ऐसी हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद हम इसको शुरू नहीं कर पाएंगे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जो आजकल जो बताते हैं लोग बाग, कह रहे यार कुछ नहीं है, ये कंपनी संपनी, ये बताते कुछ है और होता कुछ है, कि बस थोड़ा सा यहीं से आगे जो डाउट हो जाता है कि करना को तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन यहाँ से आगे जो है ना, थोड़ा विश्वास गड़बड़ा जाता है सब। हम्म, हाँ, तो वो तो चलो, इन पहले दो आपके जो क्वेश्चन हो गए इनमें ही हो गया, ये तो इसका तो सवाल संभव सा नहीं लग रहा, या अगर अच्छा सर, चल जा एक तो। बात और है अच्छा, सर। इसके अलावा कुछ और बताइए। हाँ सर, मुझे एक अच्छा एक बात बताओ, ये आप जो है, आप मुझे ही क्यों बता रहे हैं इस बात को? क्या चीज? ये आपने मुझे जो बताया प्लान, कि मुझे हाँ आप हाँ, ही, मेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी दिखाई दी कि मैं, आपने मुझे बताई बात ये? मैंने तो, आपने मुझे ये कहा था ना, मैंने आपसे पूछा था आप इंटरेस्टेड हो एक्स्ट्रा इनकम में, तो आपने मुझे कहा हाँ, मैंने इसलिए बताया। मैंने कब बताया? आपने तो पूछा मेरे से। अच्छा, नहीं वो आपने बताया था ना कि भाई कोई कुछ एक्स्ट्रा इनकम का साधन चाहो तो। हाँ हाँ, वो तो मैंने कहा बिल्कुल, भाई कर क्योंकि लेंगे, मुझे कोई कुछ, दिक्कत। मुझे कुछ अच्छे लोगों की जरूरत थी, जो डिसिप्लिन्ड हो, जो मतलब कि जुबान के पक्के हों। और जैसे कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, और जैसे मेरी 1-2 बार आपसे बातचीत हुई, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ आपसे, और अच्छा ये अच्छा सारी अच्छा। क्वालिटी मुझे आपके अंदर महसूस हुई। मैंने इसलिए आपसे बात की। तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो सर मुझे जी आप यही बताओ कि मैं कैसे कर पाऊंगा इसके अंदर? मुझे जी समय जी। नहीं है मेरे पास, और जो है लोग बाग बहुत, चलिए जिसके पास भी एक दो से मैंने बात करी कि भाई, मैंने कहा ऐसे ऐसे कोई एक प्लान आ रहा है कि कैसे करें, अगर ये सब बेकार की बातें हैं तो कुछ नहीं है। चलिए, समय नहीं है, और लोग कहते हैं बेकार की बातें हैं। जी लोग कहते हैं बेकार की बातें हैं। चलिए, फिलहाल ये आपके 4 कारण हो गए ना करने के। अच्छा, जी। इसके अलावा कुछ और? नहीं बस सर, यही बस इन चार कारणों का ही बस जवाब दे दो, बस कोई दिक्कत नहीं, फिर हम मिलकर काम करेंगे। चलिए चलिए चलिए, खैर देखो यादराम जी, जवाब तो जो है ना, देखो अंदर होता है आदमी के। ठीक है, जैसे कहते हैं ना भाई, जूते में अगर कंकर है तो आदमी एक कदम नहीं चल पाएगा, और अगर जूते के बाहर कंकर है, वो पहाड़ों को भी चल जाएगा, बस जूते के अंदर नहीं होनी चाहिए, है ना? जी। तो डाउट जो है ना, जी अंदर जी जी होता है, बाहर नहीं होता है ना? जी। जी और देखो, जी मैं आपको सबसे पहली बात, आपको एक चीज और बता रहा हूँ, मैं आपको कोई कन्वेंस नहीं, ना तो मैं कर सकता और ना ही मैं आपको करूंगा कन्वेंस। तो देखो, आप अपने आप को करेंगे, जी क्योंकि मैं जी आपको बताऊं यादराम जी, देखो इस काम को के अंदर ना तो आपका
पैसा लग रहा है, ना ही यहाँ जी पे आपका कोई बॉस है, तो हम जी काम क्यों करेंगे? तो हमारे पास कोई ना कोई एक सॉलिड वजह होनी चाहिए, ठीक है? जी तो अगर मैं जी। आपसे पूछूं फिलहाल के टाइम पे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस वजह से मैं इस बिजनेस को करूंगा? मैं तो सर वो बताऊंगा जो वो आप जो गाड़ी बता रहे थे ना, मुझे गाड़ी की बहुत इच्छा है, मुझे गाड़ी गाड़ी, लेनी है यहाँ से बस जी। अच्छा, ये गाड़ी कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं आप? सर एक गाड़ी है, डिजायर है VXI डिजायर, ऑटोमेटिक। हाँ एक तो बढ़िया गाड़ी है। हाँ जी, बस उसी के लिए अगर जो मैं करूंगा तो इसी काम के लिए करूंगा सर, मुझे दिलवा दो। तो ये जो डिजायर VXI है ये लगभग कितने रुपए की आती है? ये सर 9 लाख से स्टार्ट है और 9 लाख, 12-13 तक पड़ती है सर। चलिए, चलिए तो यानी कि इसके लिए मैं समझता हूँ कम से कम, अगर सिर्फ गाड़ी के लिए अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो कम से कम, भाई जैसे गाड़ी खाली खरीदने से तो कुछ नहीं होना, कि चलानी भी पड़ेगी, चलेगी भी, है ना? हाँ जी तो कम से कम 50,000 रुपये महीना की अगर इनकम है आदमी की तो वो गाड़ी आराम से मेंटेन कर सकता है ना? जी 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 जी। तो यानी कि हम ये मान के चलें कि ये जो 50,000 रुपये की जो महीने की इनकम होगी, इसके जी। लिए आप इस काम को करने के लिए तैयार है? हाँ जी, फिर तो मैं तैयार हो जाऊंगा सर, है ना? लेकिन पक्का मिलेगी ना, या पक्का ये तो बता दो। सर मैं कह रहा हूँ वो तो बाद की बात है ना, अभी जब आप क्वालिफाई करेंगे, हम क्वालिफाई करेंगे, तब उसके बाद की बात है। फिलहाल तो मैं जो पूछ रहा हूँ मेरी बात का जवाब दीजिए कि जी जी। अगर ये 50,000 रुपये आने शुरू हो जाएं तो लाइफ बताइए, लाइफ कैसी हो जाए? लाइफ तो फिर तो सर बहुत ही बढ़िया जिंदगी कटेगी, बहुत मस्ती से। लेकिन ये बिल्कुल। कब तक आ सकते हैं सर? ये तो भाई आपके ऊपर है ना। अच्छा जी। हाँ, ये अभी बताऊंगा मैं, अभी रुक जाओ, थोड़ा ठंडा करके खाएंगे ना। अभी अगर ठीक है। ज्यादा गर्म खा लेंगे एकदम से मुंह जल जाता है फिर, है ना? जी। मैं तो एक्साइटेड हो चलिए, रहा बहुत ज्यादा, मुझे चलिए, बताओ जल्दी। चलिए, चलिए, चलिए। तो यानी कि ये जो 50,000 रुपये है ये आपका एक रीजन बन सकता है बिजनेस को करने का। और ये जो कारण आपने चार बताए हैं ये वो चीजें हैं जिस वजह से आपको लगता है कि शायद ये काम नहीं चल पाएगा। मैं बिल्कुल जी। स्पष्ट बात कर पा रहा हूँ? हाँ जी सही है। चलिए, अच्छा मुझे ये बताओ, ये अगर 50,000 रुपये आने शुरू हो जाए तो ईमानदारी से बताना, ये तो बात छोड़ दो, ये होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है। ये अगर आने शुरू हो जाए तो लाइफ कैसी हो जाएगी, ये बताओ? लाइफ तो सर बहुत बढ़िया हो जाएगी। हम्म। अच्छा सर, एक बात और है सर, वो तो बात ठीक है आप जो कह रहे हैं। सपोज करें ऐसा अक्सर हुआ बहुत सी बार कि पहले पता चला कि कंपनी भाग गई तो? तो मैं ये पांचवा कारण लिख लूँ आपका? हाँ जी, ये तो बहुत जरूरी। कंपनी भाग गई तो, ठीक है जी, चलिए, ये भी मैंने नोट कर दिया। अब ठीक है यानी जी। कि ये पांच चीजें तो वो हैं जिस वजह से आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, और ये वो जी वजह है जिस वजह से आपको लगता है कि करना चाहिए, जी है ना? जी। चलिए, अगर ये पांच कारण आपके सामने से खत्म हो जाए, क्या दुनिया की कोई ऐसी ताकत है जो आपको बिजनेस करने से रोक देगी? नहीं, फिर नहीं कोई, कोई नहीं रोक सकता जी फिर। चलिए, 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 तो मैं अब इसमें हम वन बाय वन बात करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि संभव सा नहीं लग रहा, जी ठीक है, कि इतना पैसा आ भी जाएगा, क्या गाड़ी आ भी जाएगी? जी यादराम जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, संभव सा ही नहीं लग रहा आपको। जब मैंने पहली बार इस बिजनेस प्लान को देखा था तो मुझे भी बिल्कुल भी संभव नहीं लग रहा था, जी ठीक है? लेकिन जी फिर मैं एक ऐसे प्रोग्राम के अंदर गया, ठीक है जी, जिस प्रोग्राम के अंदर लगभग 10,000 लोगों की भीड़ थी। उसकी जी। फ़ोटो भी मेरे पास है, उसकी फ़ोटो मैं आपको व्हाट्सएप करूँगा। और उस प्रोग्राम के अंदर मैंने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जो अंधा है, जो देख नहीं सकता, मैं उसकी वीडियो भी शेयर करूँगा आपको, रियल में है वो, ठीक है जी? वो व्यक्ति यहाँ से 2 लाख रुपए महीना कमा रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जो अनपढ़ था, अंगूठा टेक, वो व्यक्ति यहाँ से 6 लाख रुपए महीना कमा रहा था और 50 लाख रुपए की BMW एक्सॉन गाड़ी चला रहा था। सर ऐसी एक ऐसी वीडियो व्यक्ति, तो यूट्यूब पे बहुत फेक आती हैं, इन पर कैसे अजी विश्वास नहीं, मैं करें? उनसे मिला हूँ भाई साहब, प्रोग्राम के अंदर। अच्छा। हाँ, मैं फिर? मिला हूँ, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। और अभी सहारनपुर की बात बताऊँ, सहारनपुर में हमारे एक दोस्त हैं शर्मा जी, राजकुमार शर्मा, ठीक है जी, जी। उनको मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, वो प्रॉपर्टी का काम करते थे, ठीक है जी। अच्छा और जी प्रॉपर्टी का काम बहुत बढ़िया लेवल पे था, लेकिन उसके बावजूद 10-12 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी नहीं थी उनके पास। लेकिन जी। यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर मैंने देखा कि सिर्फ 30-32 महीने के अंदर वो 50 लाख रुपए की गाड़ी लेके आ गए। अच्छा जी। उसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे देखा, सहारनपुर के अंदर एक व्यक्ति थे मिस्टर विशाल काम्बोज, जो गार्ड अच्छा की जी। नौकरी करते थे भाई साहब, 4,000 रुपए नौकरी की। चलो,
अगर मैं बाहर के एग्जाम्पल दूंगा तो शायद आप सोचोगे कि यार पता नहीं फेक होगा, लेकिन वो बंदा गार्ड की जॉब करता था 4,000 रुपए की। क्या वो 4,000 रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी 9 लाख रुपए की गाड़ी के बारे में सोच सकता है? सर इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सारी बातें विश्वास वाली बात नहीं है, मैं तो जब भाई साहब मानूंगा मुझे मैं ये मिलवा कह रहा दो। हूँ, मेरी बात तो सुनिए। वो सहारनपुर में जेजेपुरम की पुलिया पे रहते हैं। हाँ जी मुझे मिलवा दियो, उन्हें राजकुमार शर्मा जी से भी और विशाल से जी कौन से मैं हैं। मैं वही ठीक तो है कह जी। रहा हूँ, ये लो 1 मिनट रुको। मैं अभी विशाल जी का फोन मिला देता हूँ। 1 सेकंड होल्ड करो। और फिर आप उनको जाके देख सकते हैं, मिल सकते हैं। नहीं जी नहीं ठीक है विशाल सर। जी, साथ में लाइन पे हमारे साथ यादराम जी हैं। आप बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, क्या करते थे आप? अच्छा सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ सर जी। क्या करते थे जी आप? सर जी, नोटबंदी के टाइम पर तो सुनार की दुकान पर नौकरी थी, और वो भी छूट चुकी थी। और उससे पहले सिक्योरिटी गार्ड की 4500 अच्छा, रुपये महीना की तनख्वाह में काम कर रहा पैंतालीस था, सौ 12 रुपए घंटे की, की ड्यूटी। अच्छा। अच्छा, आपका घर किस जगह पड़ता है जी? यही बस जयपुरम के बिल्कुल अपोजिट है जी, उसके सामने ही, अच्छा यादराम जी, मैंने जेजेपुरम ही तो बताया था ना आपको। आरटीसी रोड पे। जी जी हाँ बता दो ताजी जयपुर अभी में जी। विशाल जी, अभी 20 दिन पहले आपको कौन सी गाड़ी मिली है? सर जी, 9 लाख की टाटा टियागो टॉप मॉडल पेट्रोल सीएनजी। ठीक है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि कल को हम सुबह के टाइम आपके पास घर पे आए और वो हमें दिखे ही ना गाड़ी? नहीं सर जी, आप कभी भी आए, कभी भी देखें, और उसके चलिए, अंदर बैठ के चलिए। ड्राइव करके हैं? भी चला के देखें। अरे वाह जी वाह, चलिए चलिए, ठीक है, कोई नहीं, फिर बात जी करते हैं। सर। मैं बस कुछ बात करानी थी किसी से। तो यादराम जी, आपने सुना अभी? हाँ जी ठीक है जी, इस तरह तो बात ठीक है जी, फिर अगर जो आपने इस तरह बात करा दी ठीक है, हाँ, मिल भी ठीक लेंगे है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। और हमारे साथ में यहाँ पे भाटिया जी हैं खलासी लाइन में, उन्होंने क्रेटा गाड़ी ली, क्योंकि आपका गाड़ी का ड्रीम है, इसलिए मैं गाड़ी की बात बता रहा हूँ। जी डॉक्टर मेहकार सिंह जी हैं। अब ये बताओ, गांव में प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर मैक्सिमम कितने क्या गाड़ी ड्राइव कर सकता है? कुछ भी नहीं। लेकिन आज वो भी 6 महीने के अंदर 11 लाख रुपए की गाड़ी अचीव कर ली उन्होंने। है ना? अच्छा जी। हाँ। आपने तो तो जब कमाल ही मैंने कर इस तरह के एग्जाम्पल देखे, यादराम जी, जब जी मैंने इस तरह के एग्जाम्पल देखे और मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा कि लोग इतनी सफलता पा रहे हैं, तो मुझे यकीन हो गया। जी। और मैं समझता हूँ अगर ये चीज आप देखेंगे तो ये जो संभव सा नहीं लग रहा, ये जो लाइन है, ये चीज हमारी क्लियर हो जाएगी। वो सर देखो मेरी बात सुनो, वो बात ठीक है ये आपने जो इन्हें मिल गई। एक हमारे यहाँ सहारनपुर में एक वो गाड़ियों का सिस्टम चलाता जी वो। हाँ भाई पहले अजी कार वो वो अजी उन गाड़ी बातों को का। छोड़ो, देखो मेरी बात सुनो यादराम जी, बात हो जाएगी बहुत लंबी। हम देखो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, ये सब मैटर खत्म होने के बाद फिर हम दूसरी बात करेंगे, ठीक है? ठीक है जी। उसको नोट कर लीजिए, जैसे मैंने नोट किया ना, ऐसे आप नोट कर लीजिए। ठीक अभी है जी। सेकंड क्वेश्चन आपने कहा, अगर चलगा जी तो देखो यादराम जी, कोई भी चीज अपने आप नहीं चलती, जी चलाना पड़ता है। मानते हो कि नहीं? जी जी। भाई आप पुलिस में जॉब करते हैं, तो पुलिस की जो जॉब है वो अपने आप सैलरी आ जावे, यहाँ पे वहां पे मेहनत करनी पड़ती है। नहीं भी काम करना पड़ेगा जी हर जगह। अच्छा, अब मेहनत करने से पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी, या खाली बस जिस दिन भर्ती हुए उस दिन से ही काम शुरू हो नहीं गया था? नहीं जी, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है हर चीज की। बस। अगर बिना ट्रेनिंग लेके अगर काम करेंगे तो क्या होगा? किस चीज की गारंटी है? कुछ भी नहीं होना भाई फिर तो। और अगर ट्रेनिंग ली और काम नहीं करा, फिर किस चीज की गारंटी है? तब भी सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ट्रेनिंग ली और फिर काम करा तो? फिर तो मिलेगी। अब ऐसे यहाँ पे इन अच्छा लोगों जी। ने ट्रेनिंग ली और उसके ऊपर काम किया, इनको अचीवमेंट मिल गए। अच्छा जी। हाँ। और लेकिन सर जैसे मैंने कहा था, जो मान लीजिए जब तक तो हमारा नंबर आया, जब तक कंपनी भाग गई तो फिर क्या अरे होगा भाई हमारा। साहब, रुको 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 रुको, अभी आ रहा है, वो भी पॉइंट आ रहा है, वो भी पॉइंट आ रहा है। चलिए अभी तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, समय नहीं है। जी यादराम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके पास समय नहीं है। और जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, मेरे पास भी समय नहीं था यादराम जी। जी क्योंकि मैं सोचता था इस बिजनेस को करने के लिए तो बहुत सारा टाइम चाहिए। जी लेकिन जब जैसे आपका ड्रीम डिजायर गाड़ी का है, मेरा ड्रीम था 50,000 रुपये महीने का। तो मेरे से जी पूछा मेरे स्पॉन्सर ने, भाई तुम कितना समय दे सकते हो? मैंने कहा भाई मैं तो मैक्सिमम 1 या 2 घंटे दे सकता हूँ। ठीक है। जी। तो अब ये जो 50,000 रुपए की जो इनकम है, मंथली इनकम, इसके लिए अगर मैं आपसे सवाल करूं, आप कितना टाइम दे सकते हैं 24 घंटे में से, अगर नौकरी को हटा दिया जाए, नौकरी मैं के भी सर टाइम के अलावा? दो 2 घंटे तो मैं भी दे सकता हूँ फिर। 2 घंटे दे सकते हैं? बस 2 ही घंटे चाहिए यादराम जी। जब जी आपकी इनकम बढ़ने लगे, फिर उसके बाद आप डिसीजन लेके अपने हिसाब से आप उतना टाइम डाल सकते हैं। ठीक है? ठीक है। ठीक है कोई जी। दिक्कत तो नहीं है?
नहीं 2 घंटे दे देंगे जी, कोई बात नहीं। चलिए बस ठीक है, तो बस 2 घंटे ईमानदारी से दीजिएगा बस आप, फिर देखिएगा आप कमाल। ठीक है ठीक है, जी। क्योंकि देखो इसमें आप अभी खाली बैठ के जब सोचोगे ना, ये पूछना अपने आप से कि जा क्या रहा है, तो जी आंसर आएगा कुछ भी नहीं, है ना। चलिए, अब लोग कहते हैं बेकार की बातें हैं, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं आपको बताऊं, लोग तो याद राम जी कुछ भी करोगे जब भी कहेंगे, जी। तो हाँ, आप लोगों का तो सफल। काम है कहना जी, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल काम, बिल्कुल। कोई अच्छा क्योंकि काम करेगा तो भी इस जी, दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या ठीक है, कहेंगे लोग, सही बात। और जो लोग लोगों की परवाह करते हैं ना भाई साहब याद राम जी, वो कहीं नहीं जाते। मुझे जी बता दो ईमानदारी से, जब आपने पुलिस की तैयारी की होगी, पुलिस में जाने के लिए आप सोच रहे होंगे, 10 लोगों को बताया होगा, कितने लोगों ने कहा होगा शाबाश तेरा तो सिलेक्शन पक्का हो गया। जी, नु तो बहुत लोग मजाक उड़ाए थे, देख लेंगे जब तेरी नौकरी लगेगी। बहुत और फिर बहुत लग से गई ना। लोग। जी बस देखो, सफलता की राह पे भीड़ कम मिलती है, जी। मानते हैं कि नहीं जी। ठीक तो है ये जी। चीज है। अच्छा, फिर उसके बाद 5वां नंबर है कंपनी भाग गई तो। ये जी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कंपनी भाग गई तो, क्योंकि मैं भी यही सोचता था। जी लेकिन फिर मेरे जो स्पॉन्सर थे रमेश चौहान जी, उन्होंने मुझे बताया भाई साहब कंपनी तो भाग रही है। मैंने कहा कैसे, कि भाई देखो पहले इंडिया में दिल्ली थी, अब फिर दिल्ली के बाद वो हर एक प्रदेश में भाग गई, अब जी हर प्रदेश में है। जितने भी शहर हैं, 6,000 शहरों में इन्होंने अपनी ब्रांचें खोल ली भाग भाग के। फिर उसके बाद भाग के आज 11 देशों में भाग चुकी कंपनी। मतलब कि आज, पहले इंडिया में थी, आज 11 देशों में है। 2025 तक का इन्होंने गोल बना रखा है कि 50 देशों में भाग जाएंगे। तो अगर ऐसे भाग रही है तो बढ़िया है ना। नहीं, ऐसा भागना तो ठीक है सर। मैं तो हाँ, दूसरी तरीके से भागने को कह रहा था, मगर बंदी हो अब जा। दूसरी चीज, अब हम एक लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे। आज मान लीजिए किसी कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ का है, तो 5 करोड़ के हिसाब से उसे मुनाफा हो रहा होगा। जी अगर 10 करोड़ है तो 10 करोड़ के हिसाब से मुनाफा हो रहा होगा, है कि नहीं। जी और अगर 50 करोड़ है तो 50 करोड़ के हिसाब से मुनाफा हो रहा होगा ना। हाँ जी और इस तरह से करते करते कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 2700 करोड़ हो गया, तो यानी कि अब मुनाफा बढ़ गया। जी। और कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी लाइबिलिटी नहीं है, 1 रुपए का भी लोन नहीं है। अच्छा जी। यस, पहली कंपनी है जो डेप्ट फ्री कंपनी है। 17 साल से एक दिन भी लेट नहीं हुआ, हर महीने की 10 तारीख को पे आउट अकाउंट में भेज देती है लोगों का। ठीक अच्छा है जी। जी। जी, ना उधार देती ना उधार लेती। यानी कि अगर आप 10 रुपए दे रहे हैं तो 10 रुपए का आपको सामान मिल जाता है। ये तो तो फिर पहली बढ़िया बात तो जी। हमारा कुछ गया नहीं, जी अगर भागेगी तो हमारा क्या लेगी। दूसरी सही चीज, सर। जब कोई कंपनी 5 करोड़ से 2700 करोड़ पे आ गई, और वो 2700 करोड़ से अगले 5 साल में टारगेट बना रही है 20,000 करोड़ का, जी तो 20,000 करोड़ के बाद ये कंपनी 50,000 करोड़ के टारगेट बना रही है 2030 तक। तो अब ये बताइए आप, कि जब कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है तो उसका मुनाफा बढ़ रहा है, तो जब मुनाफा बढ़ता है तो कंपनी भागती है या पैर जमाती है। ये तो पैर ही जमेंगे सर फिर तो। बस जब मुझे ये बात पता चली ना, तो मुझे यकीन हो गया यार ये कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है। तो बस ठीक है फिर तो, फिर सर ठीक हम है भी जी। काम करेंगे मिल के, क्या दिक्कत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो अब मुझे ये बताइए, जो 50,000 रुपए हैं, इसके लिए आपने कहा जैसे कि 2 घंटे प्रतिदिन आप लगा सकते हैं। जी। अब मुझे ये बताओ, ये जो आपने कारण बताए थे, ये खाली मेरे से पीछा छुड़ाने के लिए कहे थे या रियल में ही आपके सामने ये समस्याएं थी। नहीं सर, मैं तो लोगों की बात बता रहा था, ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं लोग बाग। हाँ, अब मुझे ये बताओ, ये जो 50,000 रुपये महीना, ये आपका रियल कारण है या वैसे ही आपने कह दिया। ये तो मेरा रियल कारण है सर जी। चलिए, इसके लिए आपने कुछ काम करने पड़ेंगे, अब बताइए वो काम, अगर आप करने के लिए तैयार हैं। क्या क्या जी। हाँ वो जरूर करेंगे, बताओ क्या। हाँ, अगर नहीं कर सकते तो मुझे अभी मना कर दीजिएगा आप। ठीक ठीक है, नहीं बताओ, नहीं देखो चलिए, सपना तो मेरा सबसे भी पहला मेरी काम शादी। आपने करना है 100% प्रोडक्ट यूज, यानी कि हर महीने की 2 तारीख को 100 पीवी, यानी कि लगभग 3 से 4 हजार रुपए का घर का सामान, जो आप कहीं ना कहीं मार्केट से लेके आते हैं, वो यहाँ से लेना है। और अच्छा जी। बाहर का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करना। अच्छा जी। करा जा सकता है 50,000 रुपए के लिए, डिजायर गाड़ी के लिए। हाँ जी, क्यों नहीं। चलिए, दूसरे नंबर पे सीखने को तैयार रहना पड़ेगा। हाँ जी ठीक है।
उसके लिए डेली कम से कम 20 से 30 मिनट किताब पढ़नी पड़ेगी, आधा घंटा वीडियो सुननी पड़ेगी, और हर डेली 9:30 बजे एक मीटिंग होती है कमांडो ट्रेनिंग, वो अटेंड अच्छा करनी पड़ेगी। और एक ठीक। सेमिनार महीने में कहीं पे भी होगा आउट ऑफ स्टेशन, वो करना पड़ेगा। किया जा सकता है डिजायर हाँ गाड़ी के लिए 50,000 जी रुपए की जी। इनकम के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा। चलिए, तीसरे नंबर पे आपने बनानी है एक लिस्ट, कम से कम 100 लोगों की। अच्छा जी। बन सकती है? हाँ जी, बन जाएगी। चलिए, चौथे नंबर पे दिखाना पड़ता है प्लान और फॉलोअप, यानी उन लोगों के डाउट क्लियर जैसे मैं आपके कर रहा हूँ। अच्छा ये अच्छा। आपने नहीं करने, ये आपके साथ मिलके मैं करूँ। हाँ जी, अगर जो आप मेरा साथ दोगे तो मैं तैयार हूँ। भाई साहब साथ नहीं, ये समझ लो पूरी दिलो जान से, ये आपका ड्रीम नहीं है। ये जो डिजायर गाड़ी होगी ना भाई, जिस दिन आप दरवाजा खोल के बैठने वाले होंगे तो दरवाजा मैं खोलूंगा आपके लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत अच्छी बात है, ये आपने मेरे लिए हाँ, इतना सोचा था। बस बहुत बस बढ़िया बस जी। बस। क्योंकि देखो ये पार्टनरशिप का गेम है, और इतना तो देखो आपको भी पता है कि आपने अगर 3,000 रुपए का सामान ले लिया तो उस पर 30,000 रुपए का तो चेक बनेगा नहीं मेरा। जी। इतनी तो कॉमन सेंस हर आदमी में है ना। हाँ जी। हाँ, तो जब 30,000 रुपए का आपका बनेगा तब कहीं जाके मुझे 15-20,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलिए तो मतलब ठीक है फिर आपको मिलकर। आपको भी मिलेंगे मेरे से? जब आप पैसा कमाओगे तब पैसा मिलेगा, जब 3 लाख का धंधा होगा तब कहीं जाके 15-20,000 रुपए मुझे मिलेंगे। अच्छा, तो ये चक्कर है हाँ जी। हाँ, तो यानी कि आपकी सफलता पक्की है। ताली दोनों हाथ से बजेगी, खाली मेरे करने से कुछ नहीं होने का, खाली आपके कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। फिर ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी फिर। चलिए जी, फिर मिलके करते हैं। और कल एक काम करते हैं, ये बताओ आप शाम को 4 बजे या रात को 8 बजे, कौन सा टाइम सही रहेगा? मैं एक बार घर पे आऊंगा आपके पास प्रोडक्ट लेके, सर फिर बैठ 8 के बजे ही प्रोडक्ट आइए डेमो सर, दिखाऊंगा। 8 बजे मिलूंगा जी, क्योंकि मैं तो चलिए, 7 साढ़े 7 कल बजे आता हूँ ड्यूटी से। 8 बजे मिलते हैं जी। कल चाय की पत्ती मैं लेके आऊंगा आपके कोड पे, और जो है ना वहीं पे बैठ के चाय पियेंगे और आगे की बात चलो करेंगे। ओके, ठीक है जी, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए। थैंक यू। ओके जी। ओके जी, मैं समझता हूँ ये क्लियर हुआ होगा।